चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज का टॉपिक क्या है, कौन बताएगा? किसने देखा था? हाँ, अब्दुल वदूद जी। दव्या वसला तो वो हमारा चैनल का नाम है। दव्या वसला चैनल का नाम है। शॉर्ट टाइम क्या मतलब है? शॉर्ट टाइम वक्त बहुत थोड़ा है, यानी किसी के पास, सबके पास वक्त कम है। सबके पास है ना वक्त, के पास घड़ी नहीं पहनते लेकिन वक्त कम है। सबके पास वक्त है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब हो, सबके पास वक्त कम है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लासों में जाते थे हम कि पिछले सैटरडे में जब जमा हुए थे तो 2-3 सवाल हुए थे कि हम सबसे ज़्यादा इज़्ज़त रिस्पेक्ट किसकी करते हैं। याद है आप लोगों को? याद नहीं है? डिस्कस किया था वालिदैन की, टीचर की, या अपने ख़राब दोस्त की। आज भी वही, माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, ख़राब दोस्त की, किसकी ज़्यादा बात सुनते हैं? यानी स्कूल में टीचर होमवर्क देते लेकिन होमवर्क करते नहीं हैं। घर में माँ बाप की सुनते हैं या नहीं सुनते हैं जी? या फिर घर पे जो बच्चे टीवी ज़्यादा देख रहे थे, कुछ इफेक्ट हुआ? बच्चे कम देख रहे हैं टीवी या नहीं, वैसे कर रहे हैं? कुछ फ़र्क पड़ा है। और जिस तरह पिछले बार बताया था कि बहुत ज़्यादा मोबाइल पर गेम खेलते हैं। कौन खेलते हैं अभी भी? कौन हाँ, कौन खेलता है सबसे ज़्यादा मोबाइल पे गेम्स अभी भी? ये भी शायद ये पिछली क्लासों में, हमारे सेशन में नहीं था ना, इसीलिए। आप लोग में मोहम्मद और इमरान, आप लोग मोबाइल में? चले, अच्छा है। तो टीवी भी पहले से कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल का भी सिस्टम मोहम्मद कम हो गया। मोहम्मद का कम हो नहीं मोबाइल का, ये सेम ऐसे ही इतना सा है। तो उसके मार्क्स कट करते फिर आप आज वाले, आज 1 पॉइंट कम कर दें, उसके फिर 1 पॉइंट कम कर दे, ख़त्म। अच्छा, उसके साथ ये है कि कौन सी गेम खेली थी पिछली बार हमने? किसको याद है? आँख बंद करके ढूंढने, पार्टनर को ढूंढना, और वोटर क्वेश्चन एंड आंसर एंड क्विज़। 3 गेम्स खेले थे। आज भी खेलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? आज भी तैयार है? आज भी तैयार कर ले, फिर आज भी ऐसे ही खेलते हैं इंशाल्लाह। बस आप लोगों को जवाब आज अच्छे से खेलना है, ठीक है? और ये नहीं कि सवाल देखने वहाँ पर कर रहे हैं, देख ले इसको। अच्छा, ये है कि गेम्स ज़्यादा खेल रहे हैं, अपना टाइम हम बर्बाद कर रहे हैं, ज़्यादा सो रहे हैं। ज़्यादा सोना भी टाइम ख़राब करना है। और उसके साथ साथ ये है कि एक और चीज़ बताई थी, कौन बताएगा उसको? 1 पॉइंट, 1 जूस दे देते हैं। आज 1 पॉइंट था वो, हम जो बता रहे थे रेस्पेक्ट में, सबसे आखिरी में एक चीज़ बताई थी। कौन है ये? किसको चाहिए जूस? जो बताएगा मुझको कि एक ज़रूरी बात, इम्पोर्टेंट पॉइंट बात थी उसमें कि रेस्पेक्ट में ही जी, फ़ोन ज़्यादा फ़ोन वाला यूज़ वाला, ठीक है जी। टीचर रेस्पेक्ट में, और एक ज़रूरी चीज़ थी, बहुत ज़रूरी, ख़राब दोस्त थी। सबसे ज़रूरी चीज़ कि जब भी घर में आए क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिलाना है और बोसा देना है। तो यानी आधा थी, आधा मैंने बताया, आधा मोहम्मद ने बताया, तो आधा पिएंगे। तो यानी किसने किया ये आदत? सब में हुई नहीं हुई? अगर झूठ बोलते हैं तो आज आपका 1 पॉइंट कम हो जाएगा, आज ही, अभी से नोट कर लो। तो एक एक करके पूछना। अब्दुल वदूद करते हो नहीं करते? बोसा देते हो? बुक नहीं बोसा, इसका पॉइंट कट। मैंने पिछली बार क्या बताया था? घर में आना है, अब्बू को बोसा देना है, चाहे हाथ पे दो, फिर चाहे पेशानी, फोरहेड पर, ठीक है? माँ को भी ध्यान, दोनों को भी, बड़े भाई को भी बताया था, बहनें भी है, बच्चों को भी दे, छोटे भाइयों को भी दे, मोहब्बत है। जब मेरे बच्चे आते हैं तो मेरे पास 3 बच्चे, 3 मुझे जगह नहीं होती है, तो मैं एक पाँव पर यहाँ पर, एक यहाँ पर, तीसरे को पीछे लगाता हूँ, तीनों को पीछे लगाता हूँ, तो आधे ही चिपक जाते मुझे। तो पिछली बार हमने उसमें बताया था, क्या बताया था? कि घर पर जब आने के बाद माँ बाप को बोसा देना है, चाहे भाई बहन, लेकिन माँ बाप को ज़रूरी है। आज से बात करना है। मैं अगली क्लास में फिर अगले सेशन में फिर पूछूंगा कौन देता है कौन नहीं देता है। ये तो पिछली बार था कर रहा है, तो फिर इसको भी एक जूस देते फिर।
कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, ये बताएं। कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? आप करते हो, बोसा देते हो? सलाम नहीं चलेगा। तो आप ये ले लें और ये आपका खांसी हो रही है तो नहीं पीना। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमने जो सीखा वो अमल करना है। जो सीखा, जो मालूम हुआ, अमल। अच्छी चीज़ है ना, माँ बाप को बोलते ना अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, तो ये रेस्पेक्ट है ना, ये इज्जत है जी, अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। ठीक है, और एक जूस अच्छा चले, ओके ठीक है। तो चले इंशाल्लाह आपसे ये बात हो गई। और ये था कि पिछली बार किसने गिफ्ट नहीं जीता था? पिछली बार आप तो आए नहीं ना, ये आप अब्दुल वदूद ने जीता था, नहीं जीता? और किसने जीता था पिछली बार? मोहम्मद, इमरान और हाँ मोहम्मद, और कौन है? सज्जाद, हाँ अब्दुल्ला। अच्छा माशाल्लाह। चल अल्लाह करे आज 3 गिफ्ट है आप लोगों के, 3 के 3 आप लोगों के कर लें। आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 3 गेम से, आज भी 3 ही गेम खेलेंगे। सबसे पहले क्विज़, आपको एक नाम दे देंगे कि आप अपने पार्टनर को इशारे से बताना है, ठीक है? दूसरा वो इंशाल्लाह वो बता देंगे इब्राहिम भाई आपको। अच्छा, दूसरा कौन सा है कि क्विज़, दूसरा क्वेश्चन एंड आंसर। इब्राहिम भाई आज के टॉपिक के लिए भी और पहले भी क्वेश्चन आंसर रेडी करते हैं इंशाल्लाह, वैसे ही है। तीसरा सच और झूठ, ठीक है ना? सच और झूठ तो अभी हो गया, अभी तो जूस मिल गया, उनको 1 पॉइंट दे दें, जिनको नहीं है तो आज का तो वो हो गया, सही है ना? अच्छा, सच और झूठ में ये भी है कि पहले शुरू करने से पहले क्या अब्दुल वदूद के गेम्स कम हो गए या फिर और खेलते हैं अब्दुल वदूद? थोड़ा सा कम है, तो ठीक है, आज का पॉइंट बराबर है। फिर अगर ज़्यादा खेल देता हूँ और मोहम्मद के ठीक है, ठीक ठाक है, या फिर कुछ फ़र्क है? चलो फिर पॉइंट्स नहीं कटेंगे। और इन दोनों तो पॉइंट काटने इनके, काट दें इनके, मोहम्मद और इमरान के -1 में। अब आज आप लोग ये पॉइंट रखने, याद रखने हैं, आप लोग के पॉइंट्स फुल है, मोहम्मद और इमरान के -1 है अभी से। भाई घर पे सबको पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। आप लोग नहीं थे इसीलिए माइनस किसी के नहीं हो रहे, लेकिन अभी पॉइंट काउंट करने हैं। आपको कितने पॉइंट्स है वो आखिरी में आपको बताएंगे इंशाल्लाह। टॉपिक पर आते हैं कि सबसे पहले लैपटॉप किसको चाहिए? शर्मा ने किसको चाहिए लैपटॉप? नहीं चाहिए किसी को। मोबाइल किसको चाहिए? मोबाइल किसी को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मोबाइल किसी को कोई। तो फिर मोबाइल में गेम क्यों खेलते हो आप लोग जी? टैब में खेलते हो। अच्छा, टैब किसको चाहिए? टैब किसको चाहिए? लैपटॉप किसको चाहिए? कोई तो कहे किसको चाहिए लैपटॉप, मोबाइल चाहिए? लैपटॉप, मोबाइल या फिर गेम्स का सेट नहीं चाहिए? तो फिर ये भी वेस्ट हो जाएगा आपका गिफ्ट आज वाला, फिर आप नहीं लोगे तो। अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपको मिसाल के तौर पे किसी को लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए या गेम्स का सेट चाहिए, उसके बदले एक छोटी सी चीज़ देनी है मुझे, अपना एक हाथ दोनों में से कट करके देना है मुझे। कौन देगा, कौन तैयार है जी? अगर किसी को लैपटॉप चाहिए या फिर मोबाइल चाहिए या फिर टैब चाहिए या गेम्स का सेट चाहिए तो ठीक है, कोई ले ले, लेकिन मुझे एक चीज़ चाहिए आप लोगों की, दोनों में से एक हाथ। कौन देगा मुझे, शेयर करेगा मेरे साथ? किसका नाम लिखना है? इब्राहिम में नाम लिख ले, किसका हाथ लेना है? कौन है देने वाला अपना एक हाथ? अब्दुल वदूद? कोई तैयार नहीं है, किसी को नहीं चाहिए फिर लैपटॉप या मोबाइल या फिर कोई चीज़ नहीं चाहिए किसी को? नहीं चाहिए, हाथ मांग लिए इसलिए लैपटॉप नहीं चाहिए? या फिर तो फिर अगर हम अपना हाथ किसी को नहीं दे रहे तो फिर इस्तेमाल करें, सही है ना? अगर हम आपका हाथ मुझे आप नहीं दे रहे हो कट करके, तो आप इस्तेमाल करें उसे अच्छे से इस्तेमाल करने का मतलब उसको ख़राब काम में ना डालें। यानी हर बार ये मोबाइल से गेम खेलते हैं, लैपटॉप से, टैब से गेम खेलते वेस्ट है। फिर आपको ये पढ़ाई में, लिखने में, पढ़ने में ये हाथ लगाना है, लेकिन हम क्या करते हैं मोबाइल में, टीवी का रिमोट, आगे पीछे चैनल्स, कार्टून नेटवर्क और बीम और कौन से आजकल लेटेस्ट चल रहे गेम्स, कार्टून्स, बस उसी में लगे रहते हैं। तो आपका हाथ बेकार है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको नेमत दी कि दुआ करने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, पढ़ाई पढ़ने के लिए,
खिदमत करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन इससे तो आप ख़राब काम कर रहे हैं। ख़राब काम है या नहीं है? ज़्यादा गेम खेलना ख़राब है या अच्छा है? बताएं। ख़राब है। ज़्यादा टीवी देखना ख़राब है या अच्छी चीज़ है? तो फिर आप ख़राब काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? आप बताएं बताएं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन हमसे सवाल करेगा और जब हमारी ज़बान को ताला लग जाएगा, तो ये हमारा हाथ हर चीज़ बता देगा कि अल्लाह, ये बंदा फ़ला फ़ला शख्स अब्दुल्ला ये हाथ से ये काम करता, यानी हर गुनाह के काम करता है, कि माँ बाप नहीं देख रहे, दोस्त रिश्तेदार नहीं देख रहे, लेकिन ये हाथ क़यामत के दिन हमारा बोलेगा। यानी हमारी ज़बान को ताला लग जाएगा, मुँह बंद, और ये अपना हाथ बोलेगा। हाथ तो हमारे जिस्म का हिस्सा है, लेकिन हाथ बोलेगा। हम कितना अपना टाइम वेस्ट करते हैं इस हाथ की वजह से, कितना हम हाथ से इस्तेमाल करते हैं, बुरी चीज़ें देखते हैं, अच्छी चीज़ें छोड़कर बुरी चीज़ों की तरफ दौड़ते हैं। मुझे लगता है कि सब गिफ्ट की तरफ नज़रें, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है? तो हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है। टॉपिक जो है वक्त, शॉर्ट टाइम, यानी वक्त बहुत थोड़ा है, चाहे बच्चे हो या बड़े हो। तो सबसे पहले वक्त थोड़ा होता है, उसको भी और थोड़ा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि सुनन निसाई कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 1 साल 1 महीना हो जाएगा, 1 महीना 1 हफ़्ता, 1 हफ़्ता 1 दिन, 1 दिन कुछ घड़ियाँ। यानी आप देखें कि पिछले जुमा छुट्टी थी, इस जुमा छुट्टी आ गई। स्कूल तेज़ी से, यानी आज की क्लास कल की क्लास परसों, यानी गिनते हम कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। लेकिन हमारे इल्म में इजाफा बहुत कम हो रहा है। पढ़ाई स्पीड हो रही है, एग्ज़ाम्स रिज़ल्ट आ रहे हैं, 1 साल गुजर रहा है, 2 साल गुजर रहा है, हम सोचते हैं कि बर्थडे विश करते हैं, मुबारक हो, लेकिन ये नहीं देखता कि 1 साल हमारा गुजर गया पीछे वाला। हम ये नहीं देखते कि कितना वक्त हमारा स्पीड जा रहा है, कितना वक्त स्पीड। अब तो इसमें ये जो वक्त को डिवाइड करने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं अच्छे और बुरे। तो अच्छे में होते हैं गुड हैबिट्स, यानी अच्छे वाले एक्टिव होते हैं, जो समझदार होता है। दूसरा होता है लेज़ी। किस तरह से लेज़ी, यानी किसको कहते हैं? सुस्त। पता है सबको सुस्त? सब सुस्त है या एक्टिव है? एक्टिव है। हाँ, एक्टिव है माशाल्लाह। सिर्फ अब्दुल वदूद एक्टिव है, दूसरा कोई नहीं। तो जो लेज़ी होता है, यानी जो सुस्त इंसान होता है, हर काम लेट करता है ना, हर काम लेट करता है। यानी लेटे लेटे मोबाइल देता है पाँव से, लेटे ग्लास पास करता है, लेटे टेबल हटाता है, बैठे कुर्सी से हटाता है। तो ये लेज़ीपन। जब एग्ज़ाम सर पे होते हैं तो लेज़ी आदमी होता है, सुस्त आदमी क्या करता है, 1 महीना पहले या 2 महीने पहले उसकी तैयारी शुरू होती है। यानी 1 महीना पहले तैयारी करता है, ना उसे खाने के लिए टाइम है, ना सोने के लिए टाइम है, ना उसे घर वालों से, माँ बाप से बात करने के लिए टाइम है। तो ये सुस्ती की वजह से होती है। यानी दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, चाहे बच्चे हो या बड़े हों। वो अपने आप को देख ले किस कैटेगरी में हम हैं। यानी हमारे बच्चे या सुस्त हैं या हम सुस्त हैं, या हमारे बच्चे एक्टिव है समझदार है या हम एक्टिव है समझदार है। तो ये जो सुस्त या फिर एक्टिव में देखे, सुस्त जो लोग होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, हर चीज़ आराम से, हर चीज़ लेट, स्कूल भी लेट जाते हैं, सुबह उठते भी लेट हैं, रात में सोते भी लेट हैं, हर काम लेट। इसकी वजह से उनका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। दूसरा, जब एग्ज़ाम्स होते हैं सर पर, तो सब यानी अब एग्ज़ाम यानी पढ़ाई आप देखें कि 1 साल की पढ़ाई 1 साल ले, चले 6 महीने ले लें, 6 महीने पढ़ाई 6 महीने छुट्टी। लेकिन 6 महीने में पूरे 6 महीने की छुट्टी करते हैं, उसमें पढ़ते नहीं, और जो 6 महीने पढ़ने वाले होते हैं उसमें भी छुट्टी करते हैं। तो जब एग्ज़ाम सर पर आ जाते हैं तो फिर ना उन्हें फुर्सत होती है, ना खाने की ना पीने की। अगर कोई ऑफिस का काम हो जाता है तो फिर उन्हें टाइम नहीं होता है। तो ये सारा सब कुछ लेज़ीपन, सुस्ती की वजह से हो जाता है। फिर अपने आप टेंशन ले लेते हैं, बहुत सारी टेंशन, कि मुझे पढ़ने दो अम्मी, मुझे पढ़ने दो अब्बू, मेरे एग्ज़ाम से। जो 6 महीने मिले उसमें नहीं पढ़ते, लेकिन आखिरी महीने में या आखिरी हफ्ते में यानी टेंशन, डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर उनकी हालत ख़राब हो जाती है, और हालत ख़राब होने के बाद तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं। 1 साल में 6 महीने पढ़ने थे, 6 महीने छुट्टी थी, 6 महीने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं, बिल्कुल सुस्ती में निकल गए, एक्टिव नहीं थे तो ख़त्म हो गया। फिर चौथी चीज़ होती है कि अपसेट, फ़ेल हो गए तो अपसेट। फ़ेल होता है तो गम होते हैं ना कि हम फ़ेल हो गए, पढ़े नहीं। जब पढ़ाई नहीं पढ़ी तो फिर फ़ेल हो गए। जब हर काम में सुस्ती, हर काम में आराम, हर काम में लेज़ीपन, हर चीज़ में हम हर चीज़ पाँव से करना, अगर टिश्यू भी हटाते हैं तो पाँव से, अगर कोई चीज़ कहते हैं किसी को देने के लिए तो पाँव से,
तो ये लेज़ीपन, सुस्तीपन की निशानी है। और आगे आता है छठी चीज़, हर काम टाइम पर नहीं करना। यानी अगर आज स्कूल होमवर्क है तो कहते हैं कि स्कूल होमवर्क है कल कर लेते हैं, यानी आज ख़मीस है, थर्सडे है, जुमा में छुट्टी है और सब छुट्टी है तो सब में कर लेंगे, फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे छुट्टी। इसी तरह क्या चलता है कि उसका ख़मीस जुमेरात भी चला जाता है, जुमा भी चला जाता है, हफ़्ता भी चला जाता है। हफ़्ते के दिन सुबह, संडे के दिन सुबह स्कूल के टाइम पर याद आता है कि मुझे होमवर्क करना है। होता है ना सबके साथ, तो ये लेज़ीपन है। यानी आज का काम कल, कल का काम परसों। और ऐसे भी बच्चे हैं कि अपने खुद शूज़ पॉलिश नहीं करते हैं, अपने कपड़े तैयार नहीं करते हैं, अपने बैचेस रेडी नहीं करते, स्कूल की टाई, स्कूल बेल्ट, स्कूल का यूनिफॉर्म रेडी नहीं करते। यानी सब अगर माँ बाप रेडी करके देते हैं तो पहनते, वरना फिर बस कुर्सी पर बैठ गए हाथ बांध कर। तो ये लेज़ीपन, सुस्तीपन की निशानी है, सुस्तीपन की निशानी है। यानी हर चीज़ माँ बाप उनको प्रोवाइड करे। यानी अगर अम्मी अब्बू दें मुझे तो मैं स्कूल जाऊँगा, अगर अम्मी अब्बू ना दे तो फिर मैं क्या करूँगा, बैठूँगा बस, या चाहे स्कूल के लिए लेट हो या बस लेट हो, सारी टेंशन माँ बाप की, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये लेज़ीपन, सुस्ती, ये है लेज़ीपन, सुस्ती। यानी आप घर के काम नहीं करते हो, कम से कम घर के, आपको घर के बर्तन धोने होते हैं नहीं, घर का खाना बनाना है नहीं, पैसे कमाने नहीं, बस आपको स्कूल जाना है, पढ़ना है, लेकिन फिर भी उसमें सुस्ती, लेज़ीपन ये करते हैं तो फिर हमारा दिमाग इसी में हो जाता है। सातवीं चीज़ ये है कि टाइम की अहमियत, वक्त की पाबंदी नहीं होता है। यानी अगर स्कूल 7 बजे है तो मैं शार्प, अगर 5 बजे उठना है, यानी अगर फजर की नमाज़ 4 बजे, 4:20 को फ्री हो गए, अगर आधा घंटा आराम कर लिया, रुक गए या फिर सो गए, 5:30 को उठना है, 6 बजे, 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में फ़्रेश हो गए, नाश्ता कर लिया, 7 बजे या 6:30 को स्कूल की टाइमिंग है, बस आने वाली है या कोई छोड़ने वाला है, लेकिन हम हर बार लेट हो जाते हैं। होते हैं, मैंने कई बच्चों को देखा कि बस निकल जाती है और ये लेट हो जाते हैं, बस निकल जाती है। तो ये लेज़ीपन की निशानी है, हम अपने आप से करते हैं। यानी बहुत सोते हैं, यानी टाइम पर सो गए थे आज, यानी 8 बजे हम सो गए, 9 बजे सो गए शाम के फ़ौरन बाद, लेकिन उठने में बहुत लेट करते हैं, तो ये लेज़ीपन है। और फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, घर का काम भी नहीं करते, यानी ख़ुद का काम तो छोड़े, अगर उनकी उम्र 9, 10, 11, 12, 13, 14 साल हो गई या 15 साल हो गए या बड़े भी हो गए, अगर वो लेज़ीपन के शिकार है तो घर के काम भी नहीं करते। अगर बड़े तो घर के काम नहीं करते, आज का काम कल पर डालते हैं, कल का काम परसों पर। अगर घर का बल्ब चेंज करना है तो वो बोलते कल कल कल, और अगर पंखा ख़राब हो गया तो कल कल कल, घर में कोई चीज़ लानी है तो कल कल कल, बस इसी में चले जाती हैं। तो ये लेज़ीपन है। अगर हम इसी हालत में जो लोग देखते हैं, यानी हमारी उम्र 7, 8 साल, 12, 15, 14, 20, 25, 30 तक चले गई, लोग देखते हैं कि ये कितना बड़ा सुस्त इंसान है, यानी हम उसे बचपन से देखते हैं कि कितना बड़ा सुस्त इंसान है, तो फिर वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। बोलेगा ये खुद आप अपनी मदद नहीं करता तो ये दूसरों की मदद कैसे करेगा। यानी इंसान है, एक दूसरे की मदद के बगैर आगे नहीं बढ़ता। ये अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको माल एक साथ दिया, सबको अमीर बना दिया, तो फिर घर का काम कौन करेगा। अगर घर बनाना है हमारा, कौन करेगा, कोई नहीं बनाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निज़ाम रखा, किसी को अमीर किसी को गरीब, कोई मेहनत करता है ज़्यादा, कोई मेहनत कम करता है। इसी तरह कोई होता है क्या है कि जब हम सुस्त हो जाते हैं, हम खुद अपने आप की मदद नहीं करते तो लोग भी मदद नहीं करते, कोई आपकी मदद नहीं करता। अगर आप कहे किसी को कोई मदद करे तो बोले भाई इससे अच्छा मैं किसी और की मदद कर दूं, ये तो सुस्त इंसान है। चाहे एग्ज़ाम में हो या घर के काम में हो या कोई चीज़ लाने में हो, तो आपकी घर पे भी वैल्यू नहीं, घर वाले भी वैल्यू नहीं देते, माँ बाप भी वैल्यू नहीं देते, भाई बहन भी वैल्यू नहीं देते, फिर ऊपर पीछे से नाम पड़ता है सुस्तखोर, लगता है ना, सुस्तखोर, ये तो बड़ा सुस्तखोर है। तो जब आपको देखते हैं ये सब सुस्तखोर है, घर का काम नहीं करते हैं, तो सब आपसे नफ़रत करने लगते हैं कि आप अपना शूज़ भी उठाकर रैक में नहीं रखते हो, अपना सॉक्स आने के बाद, निकालने के बाद, एक सॉक्स यहाँ पर, एक सॉक्स वहाँ पर, बुक्स यहाँ पर, पेंसिल वहाँ पर, बैग यहाँ पर, कपड़े वहाँ पर स्कूल के। ये सुस्ती है, ये सुस्त बच्चे हैं। चाहे लोग ऑफिस से भी आए तो ऐसे ही करते हैं, ऑफिस पे आते बैग एक जगह, शूज़ एक जगह, कपड़े एक जगह, वहाँ सब चीज़ एक जगह। तो आप देख ले ये हम सुस्त है या एक्टिव है, आपको पता चल जाएगा। फिर जब अगर आप सब आपसे नफ़रत करने लगेंगे, तो आखिरी पॉइंट, अगर आप किसी से पैसे मांगेंगे, यानी अब्बू से या भाई से या बड़ों से या फिर कोई चीज़ के लिए, तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा,
क्यों मदद करेगा? क्योंकि आप सुस्त हो। चले आपको ज़रूरत है 10 दिनार की, तो आपको 1 रुपया ही देंगे या 2 रुपया देंगे, 1 दिनार नहीं देंगे। पता है आपको कि आप सुस्त हो, 1 दिनार खर्च भी नहीं कर सकोगे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि हर चीज़ में सुस्त होते हैं, लेकिन कोल्ड स्टोर पर जाने के लिए एक्टिव होते हैं। कोल्ड स्टोर पर जाने के लिए तो देखिए बच्चे, होता है क्या है कि बच्चे खाने के लिए पीछे, अगर उनको रोटी दें तो 1 रोटी, आधी रोटी, या फिर मैक्सिमम 1-1.5 रोटी, 2 रोटी, और बस। लेकिन अगर वही हमें कोल्ड स्टोर पे जाए चिप्स तो 2-3 पैकेट, आइसक्रीम 3-4 पैकेट, चॉकलेट 5-6 पैकेट। अच्छा ये भी है क्या कि ख़ुद भी खाते, दोस्तों को भी बुलाते कि चल मेरे साथ ओरियो बिस्किट नया आया वो खिलाता हूँ। देखें, खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। क्या हम एक्टिव है इस चीज़ में? तो ये एक्टिव नहीं है। हमें हर चीज़ में एक्टिव होना है। तो जो एक्टिव होते हैं समझदार लोगों की निशानी क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। जो एक्टिव होते हैं हर काम में एक्टिव, हर काम में स्पीड। यानी अगर आप उनको कहें कि जाए कि बस देख कर आए, वो लेकर आते हैं। आप उनको कहें कि सिर्फ देख कर आओ, वो लेकर आते हैं। उनको कहें कि आप पूछ के आओ, वो मार कर आते हैं। तो ये है एक्टिव स्पीड। तो ये है एक्टिव, ये इसको कहते हैं स्पीड। नहीं बस आपको कहा कि बेटा जाओ, पड़ोसी है उनके पास लाइट है, बस चेक कर कर आओ, तो जाकर आने में 15-20 मिनट हो जाएंगे। लेकिन जो एक्टिव बच्चे होते हैं वो ऐसे नहीं होते। आपके पास लाइट क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है? मोहल्ले में और 2-3 जगह चेक करते हैं, गली में, उसके बाद पता करते हैं, फिर जाकर ख़बर देते हैं अम्मी अब्बू लाइट का मसला है, लाइट की बिल हमने पे नहीं की, कट हो गई लाइट। सही है, ये है एक्टिव, इसको कहते हैं स्पीड। लेकिन हम हर काम में सुस्ती, सिर्फ कोल्ड स्टोर पे एक्टिव। कोल्ड स्टोर पे कौन सी चीज़ नहीं आई, कौन सी चीज़ घर में खाने वाली है, कौन सी चीज़ हमें करनी है, नहीं। हर चीज़ में, खेल कूद में एक्टिव, पढ़ाई में एक्टिव, गार्डन में एक्टिव, स्विमिंग में एक्टिव, रनिंग में एक्टिव, साइकिल पे एक्टिव। ये नहीं कि ज़िद कर मेरी मुझे साइकिल, बस 2 दिन साइकिल चले उसके साइड में फेंक दी। आपको पता है कि कितने डेंजर रोड्स हैं। बच्चे ज़िद करते हैं कि साइकिल के लिए, माँ बाप उनको साइकिल नहीं देते हैं, कहते हैं हमें साइकिल दो। लेकिन कितने रिस्की, आपने कितने न्यूज़पेपर में देखे कि मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ कि कितने एक्सीडेंट्स हैं। आपने भी सुना होगा ना कितने एक्सीडेंट्स हैं। बड़े लोग, छोटे नहीं, बड़े बच्चों के तो मैंने नहीं सुना, बड़े लोग। तो बच्चे तो कितनी लापरवाही करते हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं। तो जो एक्टिव बच्चे होते हैं वो हर चीज़ में एक्टिव। एग्ज़ाम में होता है तो एग्ज़ाम में उनको टेंशन नहीं होती है, वो बिल्कुल एक्टिव। एग्ज़ाम में बिल्कुल टेंशन नहीं उनके लिए, बिल्कुल एक्टिव, उनके लिए कोई टेंशन नहीं। जो लेज़ी होता है वो फेल होता है, लेकिन ये पास होता है, उसके नंबर अच्छे होते हैं। और जो लेज़ी होता है वो हमेशा अपसेट होता है कि मेरे मार्क्स कम हो गए, लेकिन ये इसका मार्क्स, इसका जो रैंक आता है फर्स्ट रैंक, किसको आता है फर्स्ट रैंक? यहाँ पर स्कूल में फर्स्ट रैंक आता है, माशाल्लाह फर्स्ट। और किसको आता है? फर्स्ट रैंक। तो ये एक्टिव पन की निशानी है। लेकिन ये नहीं कि एक्टिव, अब्दुल अजीज को कौन सा मार्क्स आता है? पास होते हैं, फेल होते हैं आप? हाँ, तो फिर पास होते तो ठीक है, पास, लेकिन मार्क्स अच्छे लाना है। पास होना फेल होना ठीक है, वो एक कहावत है ना, वो कहते भी हैं कि फेल होना पास होना तो ठीक है, फर्स्ट आने वाले की सबसे बड़ी इज्जत होती है। फर्स्ट, सेकंड आने वाले को सेकंड देखते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले को फर्स्ट की नज़र से देखते हैं। चाहे वो 1.001 का भी डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन फर्स्ट वाला फर्स्ट होता है, सेकंड वाला सेकंड होता है। तो हमेशा फोकस करें, हमें फर्स्ट आना है। मेहनत करें, जितनी आप मेहनत कर सकते हैं बस मेहनत करें। लेकिन आपसे ज़्यादा कोई मेहनत करता है तो फर्स्ट आता है, अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो तो फिर आप फर्स्ट आ जाते हो। और जो एक्टिव बंदे होते हैं, चाहे मर्द हो, औरतें हो, बच्चे हो, बच्ची हो, हर चीज़ एक्टिव, तेज़, तैयार, हर चीज़ में। यानी अपने कपड़ों भी, यानी अगर 2 दिन के बाद स्कूल है तो अपने कपड़े, ड्रेस, हर चीज़ एक जगह। ये करते हैं नहीं? एक जगह, हाँ, एक जगह, सही जगह नहीं। तो घर जब स्कूल से आते हैं या ऑफिस से आते हैं तो अपने कपड़े, हर चीज़ एक जगह। यानी एक सॉक्स यहाँ पर, एक सॉक्स वहाँ पर, एक शूज़ वहाँ पर, एक शूज़ वहाँ पर, पेंसिल वहाँ पर, पेन वहाँ पर। आप मेरे घर आकर देखें कि मेरे बच्चे पेंसिल करते करते छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं उनकी पेंसिल जमा करते करते मेरे पास 15-20 पेंसिल हो गए। यानी कलर पेंसिल, ये पेंसिल, यानी मैं गिनते रहता हूँ, उसके बाद मैं साइड में रखते रहता हूँ। फिर उनकी अम्मी निकाल के देती है कि ये पेंसिल, उनकी पेंसिल। यानी उनकी निब तोड़ देते हैं, या कभी दीवार पर लिख देते हैं, कभी वो करते हैं। यानी बच्चे हैं, लेकिन ये है कि हम इतने भी बच्चे नहीं कि स्कूल जाते, वो तो स्कूल नहीं जाते, 4 साल के हैं। लेकिन ये है कि हम लोग स्कूल जाते हैं, सब चीज़ें। तो हमें तमीज़ होनी चाहिए कि हमारे कपड़े
हमारी किताबें, हमारे बुक्स कौन सी जगह, उनकी प्लेस कौन सी। जिस तरह रोल नंबर से, इसी तरह हमारे लिए भी है। और जो एक्टिव बच्चे होते हैं, समझदार, उनके लिए टाइम सोना है गोल्ड, टाइम इज़ गोल्ड। यानी वो हर चीज़ टाइम टेबल से करते हैं। यानी अगर 8 बजे स्कूल है तो 8 बजे स्कूल, 8 बजे 6 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे से पहले स्कूल की तैयारी करते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। 8 बजे स्कूल जाते हैं, 2 बजे आते हैं, 1 घंटा आधा घंटा सो जाते हैं, असर की नमाज़ पढ़ते हैं, असर की नमाज़ से ट्यूशन, फिर उसके बाद मगरिब के बाद तजवीद या फिर कुरान हिफ्ज़ के लिए जाते हैं, फिर आते हैं 9 बजे से पहले सो जाते हैं। अगर कुछ प्रोग्राम है तो ठीक है, वरना फिर 10 बजे ख़त्म, 10 बजे। तो ये स्पीड बच्चे, एक्टिव बच्चे, समझदार बच्चे, क्योंकि उनको कल का सोचना है, क्योंकि कल हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, कल हमें और भी काम करने हैं। जब बच्चे ऐसे होते हैं तो माँ बाप उनसे मोहब्बत करते हैं और हर कोई इनकी इज़्ज़त करता है। कोई अगर बच्चे ज़िद करते हैं तो उन्हें देते हैं। जो बच्चे ज़िद करते हैं, चाहे उनको माँ बाप को कहे कि अब्बू मुझे चाँद ला कर दो, तो ठीक है, कोलसूर से ला कर देंगे, लेकिन ला कर देंगे आपको। जब बच्चे एक्टिव होते हैं, हर चीज़ अपने टाइम टेबल पर करते हैं, तो माँ बाप उनसे खुश होते हैं, रिश्तेदार भी खुश होते हैं। जब उनके अखलाक, उनकी तमीज़ देखते हैं तो दूसरे भी खुश होते हैं। आपके सामने नहीं, पीछे तारीफ़ करते हैं कि भाई बच्चा बड़ा समझदार है, एक्टिव है, माँ बाप की बात सुनता है, हर चीज़ को खेल में नहीं लेता। तो जब आप जो ज़िद करें, चाहे आप जो ज़िद करें, आपको माँ बाप देंगे, क्योंकि पता है, क्योंकि आप बहुत समझदार हो। अगर माँ बाप को आप कहें कि अब्बू अम्मी मुझे 100 दिनार दो, क्योंकि आप समझदार हो, तो आपको 100 दिनार सवाल नहीं करेंगे कि आपको 100 दिनार कहाँ इस्तेमाल करने, वो दे देंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि आप समझदार हो। उनको पता है कि आप ये हराम काम में नहीं डालोगे, उन्हें पता है कि आप समझदार हो, उन्हें पता है कि आप ये पैसे किसी को सदका दोगे, दोस्त की मदद करोगे, किताबें ख़रीद कर दोगे, या कुछ अच्छी चीज़ घर के लिए लेकर आओगे। उन्हें पता है कि आप सिगरेट, तंबाकू ये चीज़ नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको पता है आपके पर भरोसा है, क्योंकि उन्होंने आपकी आदतें देखी, क्योंकि आप तमीज़दार हो। तो इसीलिए तो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी। क्योंकि आप माँ बाप क्या चाहते हैं? माँ बाप कि बच्चे पढ़ें, अच्छे बन जाएं, बस। आपको कहते हैं कि घर के बर्तन दो, कहते हैं बहुत खुशनसीब इंसान है बच्चे हैं वो, जो घर के काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, माँ बाप के शूज़ पॉलिश करते हैं, चप्पलें करते हैं, घर के कपड़ों, घर के माँ बाप के घर के कामों में मदद करते हैं। लेकिन क्या हर कोई किसी के ऊपर ये लाजिम है? नहीं, वो तो अपनी मोहब्बत के लिए करते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम करते ही नहीं, बिल्कुल लेज़ी है, सुस्त है, तो बस ख़त्म, ज़िंदगी सुस्ती में चली जाएगी, कोई केयर नहीं करेगा। और जो माँ बाप केयर करते हैं, माँ बाप बच्चे से मोहब्बत करते हैं, उसकी हर ज़िद पूरी करते हैं, हर ज़िद, चाहे साइकिल, गेम, PS, वो कौन सी है, PS5, PS4, जो गेम, क्योंकि पता है इसको बच्चा टाइम मैनेज करता है। बच्चा 1 घंटा खेलता है, आधा घंटा खेलता है, सुबह आधा घंटा खेलता है, शाम में आधा घंटा खेलता है, लेकिन पढ़ाई भी पूरी करता है। मार्क्स उसके फर्स्ट सेकंड नहीं आता, लेकिन मार्क्स अच्छे हैं, तो माँ बाप उसकी ज़िद पूरी करते हैं। माँ बाप बच्चों को कुछ नहीं कहते हैं कि बच्चा चाहे जो कुछ कर ले, उनको पता है कि बच्चा समझदार है, एक्टिव है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब बच्चा सुस्त है, लेज़ी है, तो फिर माँ बाप उसके पीछे छड़ी या जूता लेकर घूमते हैं, जूता यहाँ से फेंकते हैं कि हाँ किया नहीं किया, होमवर्क स्कूल का किया नहीं किया। तो ये माँ बाप के साथ, हमारे साथ इस तरह से होता है। तो ये है एक्टिव बच्चे और समझदार बच्चे। लेज़ी बच्चे, सुस्त बच्चे, यानी अगर बड़ों में भी देख ले, बड़ों में भी लेज़ी है, सुस्ती है, और छोटों में भी सुस्ती है, और उसमें समझदारी है। तो ये वक्त जो है ना हमारा बहुत छोटा है, वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम वक्त को मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ दिनों में उसको टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह, यहीं पर बैठे बैठे इंशाल्लाह। उसके साथ साथ है कि सारी चीज़ दुनिया में, हर चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है? पैसा है इम्पोर्टेंट? नहीं है पैसा इम्पोर्टेंट। सब कहते हैं कि पैसा ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी नहीं है। अगर पैसा ज़रूरी होता तो फिर हम अच्छे अखलाक ख़रीद लेते, पैसों से नहीं ख़रीद सकते। हम सोचते हैं अच्छा घर ख़रीद लें, लेकिन अच्छा अखलाक नहीं ख़रीद सकते। इसी के साथ कि आप पैसों से दूसरों की मदद कर सकते हो, लेकिन अगर आपके अखलाक हो तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। अगर आपके अखलाक अच्छे हैं तो आपकी मदद करेगा, नहीं आपके अखलाक अच्छे हैं तो आपकी मदद करेगा रिवर्स में, वरना फिर आपकी मदद नहीं करेगा। और इसके साथ साथ ये है कि आप अपने आप के अंदर हिम्मत पैदा करें, करेज पैदा करें। ये नहीं कि मैं हमाम में जाने से डर जाता हूँ, दुआ नहीं पढ़ता हूँ, शैतान होता है वहाँ पर, ये गलत बात है। अपने आप में हिम्मत कि मैं कर सकता हूँ,
डेफिनेटली आई विल डू, यानी मैं कर सकता हूँ। होमवर्क है आज मैं ख़त्म करूँगा, खाना है मैं आज ख़त्म करूँगा, रोटी है मैं आज ख़त्म करूँगा, ये आज का काम है आज मैं ख़त्म करूँगा। कौन सा काम कल का है, कल का काम कल, आज का काम आज। अगर ऐसे हमारी आदत हो गई तो फिर सब ठीक ठाक है, यानी हर चीज़ जो टाइम है हमें समझ में आ जाएगा कौन सा टाइम हमारे लिए वैल्यूबल है, कौन सा टाइम हमारे लिए ख़राब है। तो जब हमारे अंदर ये जब आ जाएगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, हिम्मत करे जब हमें मिल जाएगी, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें कोई नहीं रोक सकता। माँ बाप भी आपकी इज़्ज़त करेंगे, माँ बाप भी आपकी परवाह करेंगे, आपकी हर जिद पूरी होगी। आप जब बड़े होगे तो बड़े ऑफिसर या बड़ी पोस्ट मिलेगी, क्योंकि अभी से बचपन से हम अगर अपने आप को ठीक करेंगे तो बड़े होकर ठीक होंगे। बचपन से हम लेज़ी रहेंगे, बस ऐसे हाँ जी अम्मी हाँ 5 मिनट बस और 10 मिनट में लेट हूँ, बस इसी में सारी ज़िंदगी मेरी चले गई, हमारा सब कुछ चला गया, सब कुछ। ये लेज़ीपन, सुस्ती में सभी चला गया। जो टाइम है ना वो टाइम स्पीड जा रहा है। अब मैंने आपको इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, बहुत तेज़ी से। पता नहीं आज हम हैं यहाँ पर, कल है या नहीं, हमारा वक्त मैं यहाँ पर हूँ या नहीं, लेकिन जो वक्त है हमारे पास उसको इस्तेमाल करें, वरना फिर सब कुछ चला जाएगा। अभी से ठीक होंगे तो जब तक बड़े हो जाएंगे हमें टाइम मैनेजमेंट हर चीज़ पता हो जाएगी, वरना फिर हम सबसे पीछे हो जाएंगे। आज देख लें कि हर किसी के पास पैसा है, हर किसी के पास, और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सबको पैसा दे दिया तो क्या आप अपने लिए एक हाथ खरीद सकोगे? नहीं खरीद सकेंगे। क्या एक टांग लगा सकेंगे? मशीन प्लास्टिक वाली या फिर लोहे वाली लगा सकेंगे? नहीं लगा सकेंगे, नहीं लगा सकेंगे। कितना भी पैसा हो हमारा इस्तेमाल का कुछ नहीं है। आज छोड़कर जाना है फिर हमारे पीछे कोई और इस्तेमाल करेगा। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या है कि पैसा नहीं है, हमारे अखलाक, हमारी जो हिम्मत है उसको बढ़ाना है, दिमाग तेज़ करना है, लेज़ीपन दूर कर कर एक्टिव होना है, समझदार बनना है। तो फिर जब दुनिया में हम तरक्की करेंगे, वरना फिर टाइम तो किसी के पास नहीं है, घड़ी किसी के इंतज़ार नहीं करती, वो तो गुजर जाती है, आगे बढ़ जाती है, हम पीछे रह जाते हैं। तो इसी के साथ इंशाल्लाह अगली सेशन में मिलते हैं। लेकिन अगले सेशन में जाने से पहले आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, अगला प्रोजेक्ट इब्राहिम भाई याद करें, नोट करें कि अगला प्रोजेक्ट क्या है। आप लोगों को आपको 5 लाइन लिख कर लाना है अगली बार, यानी एक सैटरडे नहीं, अगले सैटरडे आप जिससे मोहब्बत करते हो उनके बारे में 5 लाइन लिखनी है, ठीक है? चाहे उर्दू, इंग्लिश, अरबी, किसी में भी 5 लाइन लिख के लाना है उनके बारे में, ठीक है? ज़्यादा लिखते तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी बुक लिख दे, ठीक है? 5 लाइन या 10 लाइन, वरना फिर हमारे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है? इंशाल्लाह कि अगले जब आएंगे तो इंशाल्लाह हर कोई अपना, आपके टीम मेंबर को आप याद दिलाएं तो उसका पॉइंट मिलेगा। जिसका सबसे अच्छा रहेगा, जो लेकर आएगा उसका एक पॉइंट, और जिसका ज़्यादा रहेगा तो उसका इंशाल्लाह पॉइंट रखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? तो जब अगली बार आते हैं तो अपने आप जिससे मोहब्बत करते हो उनके लिए 5 लाइनें, ठीक है? इंशाल्लाह। बारकल्लाह फ़ीक व जज़ाकल्लाह खैर। गेम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? बारकल्लाह। सबको समझ में आ गया? ठीक है, मैं काउंट करूँगा 1 2 3, उसके बाद इशारे में समझाना है। 1 2 3 जी। टाइम नहीं इब्राहिम भाई, टाइम काउंट करें। समझ आ गई बोलिए ना। सबसे पहले जी 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 सबसे पहले जी हो गया जी। किसका बाकी है अभी? जी उन्होंने आपको बताना है, आपने जवाब आपको बताएंगे। कोई एक बताएगा। किसी आपके कान में बताना है जवाब, ठीक है? नहीं, आपने बताना नहीं है। सवाल जवाब बता देंगे तो आपने बताना है सही था या नहीं था, या हो सकता है हम आप में से किसी को चुन लेके जवाब बताएं, ठीक है? सवाल इब्राहिम भाई करेंगे, जवाब वो आपके कान में बताएंगे, ठीक है? सिर्फ 7 है, कुछ सवालों पर बोनस पॉइंट मिलने वाले हैं। पहला सवाल, हिजरी कैलेंडर में सबसे पहला महीना कौन सा होता है? बता दिए? काउंट। और अगर किसी को 12 के 12 महीने पता है तो उसके लिए बोनस पॉइंट है। जी जी जी, सवाल समझा दें। इस्लामी तारीख में सबसे पहला इस्लामी तारीख में सबसे पहला महीना, सबसे पहला महीना बता दिया अब्दुल।
जन्नत के और जहन्नम के कितने कितने दरवाजे हैं? कान में बताना है। जन्नत के और जहन्नम के कितने दरवाजे? जन्नत और जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? आपको ध्यान है, आपके लिए स्पेशल सवाल करना है। कितने नाम हैं जो हमें पता है? अल्लाह के कितने नाम हैं कुरान और हदीस में? अगर कोई उनमें से 3 बता दे तो उसको बोनस पॉइंट मिलेगा। यानी 1+1 3 बता दे कोई, कुरान में हदीस में पता है ना? किसी में भी। कान बताए ना अबू को, 3 बताए ना? अबू को बताएं 3 नाम। इसने तो मुझे 10 बता दिए हैं। अच्छा 20 बता दिए, 10 बता दिए। जो 20 बताएगा उसको नाम बताना। अच्छा नाम भी बता दिए, लेकिन कितने नाम है वो भी बताना है। आपने 3 नाम तो बता दिए अल्लाह के। चले काउंट, टाइम ख़त्म है, टाइम शॉर्ट है। 10 9 8 7 6 5 4। तेरा सवाल क्या था? मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ सब सुना दें, हाथ ना उठाएं, अपने पार्टनर को सुना दें आराम से। हाँ ठीक है, ठीक है, टाइम ख़त्म होता है। 10 9 8 7 6 5 4 3। मुर्दों को जिंदा करते थे अल्लाह की मर्जी से। वो कौन से नबी है जो मुर्दों को ज़िंदा करते हैं अल्लाह की मर्ज़ी से? हाथ ना उठाए, अपने पार्टनर को बताते हैं। मर्जी से मुर्दों को जिंदा किया करते हैं। क्या अपनी मर्ज़ी से भी करते हैं? बोनस पॉइंट। हाँ, अपनी मर्ज़ी से भी क्या मुर्दों को ज़िंदा करते हैं? बोनस पॉइंट। यानी मुर्दे जानवर किसी को ज़िंदा कर सकते हैं, तो ये बोनस पॉइंट है। सवाल क्या था? सबने सुन लिया? सवाल दोहरा दे इब्राहिम में। कि वो कौन से नबी है कि जो अल्लाह की मर्जी से मुर्दों को जिंदा किया करते थे? और सवाल दोहरा दे, क्या सवाल था? पहली सूरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। वो कौन सी पहली सूरत है जो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई? अगर याद है और पता है तो काम में बता दें। एक और भी है जो पूरी सूरत एक ही बार उतरी थी और 70,000 फरिश्ते उसको लेके आए थे, जी, वो भी है। वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। बहुत सारे चले ऐसे सवाल है लेकिन चले, टाइम शॉर्ट है आज का, जिस तरह टॉपिक है टाइम शॉर्ट है। 10 9 8 7 6। सवाल है, मुश्किल है। कि कितने अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा कुरान नाजिल किया गया? कितना अरसा लगा, कितने साल लगे पूरा कुरान नाजिल होने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप जवाब। बड़ों को भी शामिल कर। अच्छा